Angle of projection for the maximum horizontal range of projectile is 45 degree. If the point of projection and the point of landing are in the same horizontal level. Determine the angle of projection for maximum horizontal range of projectile if the point of landing is at height h above the point of projection. The point of landing is a डेप्थ h बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो बेसिकली बताया कि अगर ग्राउंड टू ग्राउंड सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम रेंज अपना होता है 45 डिग्रीज पे। दो केसेस है, अलग अलग निकालने बोला है हमको कि अगर किसी h हाइट तक पे है, मुझे यहाँ ले जा करके प्रोजेक्ट कर देना है और ये बिल्डिंग की मतलब बिल्डिंग या कुछ भी हो सकता है, ये जो हाइट है वो है h। तो कितने एंगल पे हम थ्रो करें कि अपना रेंज क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो बेसिक समझते हैं इसको कि ये है तो प्रोजेक्टाइल ही, तो ये फॉलो करेगा अपने इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री को, और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री हमको पता है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे x और y किसी भी t टाइम पे कोऑर्डिनेट है जनरल, और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, u इनिशियल वेलोसिटी और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम अगर देखें तो जब y इक्वल्स टू एच होगा, क्योंकि यहाँ पे कहानी ख़त्म हो रही है, तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू एच के लिए तो कोई x होगा और ये x उसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। जैसे जब ये यहाँ पहुँचा पॉइंट तो ये अपना y कितना है, h है, तो जो इसका रेंज है वो क्या है, इसका x है, ये वाला किसके बराबर है, x के बराबर है। तो हम इसको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में पुट करते हैं, तो y की जगह पे रख दिया h इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई दिस क्वान्टिटी। अब मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है किसमें, x में, इसको सॉल्व करके हम आर एक्स निकाल सकते हैं। तो ये नेगेटिव वाला इधर लाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस टेन थीटा इंटू एक्स प्लस एच। अब हमको चाहिए मैक्सिमम रेंज, मतलब बेसिकली चाहिए हमको डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0। उसके लिए हमें पहले पता करना चाहिए डी एक्स बाई डी थीटा कितना हो रहा है, तो मैंने बिना x निकाले सीधा इसको ही डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो g अपॉन 2u स्क्वायर तो कॉमन है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ये बन जाएगा, ऊपर चला गया तो इस पर हम लगाएंगे अपना एक बार प्रोडक्ट रूल। तो एक बार तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर गया तो बना होगा सेक स्क्वायर थीटा, बट उस टाइम पे सेक स्क्वायर थीटा डिफ्रेंशिएट नहीं किया, मैंने पहले डिफ्रेंशिएट किया एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और थीटा के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी थीटा। फिर g अपॉन 2u स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर रह गया, इस बार एक्स स्क्वायर को रोक लिया और ये जो गया था ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा, इस सेक स्क्वायर थीटा को डिफ्रेंशिएट किया तो हो जाएगा 2, पहले चेन रूल लगाएंगे पावर पे, तो 2 सेक थीटा, फिर सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक बार टेन थीटा को रोक लिया तो x का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी थीटा, और उसके बाद x को रोक देंगे यहाँ पे, और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। h कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और ये वाला साइड तो ऑलरेडी 0 था। यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा वाले टर्म एक साथ कलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा का टर्म है देखें तो g अपॉन यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से एक x, तो यहाँ लिखा हुआ x g सेक स्क्वायर थीटा अपन यू स्क्वायर, और यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा में केवल क्या है, टेन थीटा, तो माइनस का टेन थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। यहाँ आ जाते हैं, ये वाला टर्म बचा हुआ है अपने पास जी एक्स स्क्वायर, यहाँ सेक इंटू सेक करके सेक स्क्वायर थीटा, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा अपना, कट जाएगा, तो जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, और नीचे देखें तो सेक स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा अपना आ गया दिस क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी यहाँ लिख दी है, उधर भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो माइनस को अंदर भेजा तो ये माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया, और ये वाली क्वांटिटी इसके नीचे आ जाएगी। अब डी एक्स बाई डी थीटा अपने पास ये क्वांटिटी निकल गई है, और अगर रेंज को मैक्सिमम होना है तो इस पूरी क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, 0, तो मैंने मैक्सिमम के लिए क्या कर दिया, इसको 0 से इक्वेट कर दिया। अब 0 से इक्वेट किया तो ये क्वांटिटी तो 0 हो नहीं सकती है, मतलब ऊपर में जो क्वांटिटी मैंने ये लिख रखी है ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो एक तरफ बच जाएगा एक्स सेक स्क्वायर थीटा और दूसरी तरफ बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा बाई यू स्क्वायर। अब देखिए तो एक्स कैंसिल हो गया,
और एक सेक स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो गया। इस तरफ बच गया अपना 1 और इस तरफ बच गया जी एक्स टेन थीटा अपॉन यू स्क्वायर। अब यहाँ से x को अगर एक तरफ रखते हैं तो ये इधर 1 में जाके मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर बच जाएगा यू स्क्वायर और नीचे आ जाएगा अपना टेन थीटा और यहाँ से एक g। तो x इक्वल्स टू यू स्क्वायर जी टेन थीटा। ये अपना हो गया क्या, मैक्सिमम रेंज का कहानी कि इस x की वैल्यू, ये जो है x की वैल्यू ये मैक्सिमम रेंज है। अब इस मैक्सिमम रेंज पे हमें पता करना था एंगल कितना हो रहा है। तो जो हमने लिखा था यहाँ पे एक इक्वेशन x वाला, इसमें ही अगर x की वैल्यू को डाल दें तो अपना थीटा सॉल्व हो जाएगा। तो ये g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो आ जाएगा एज इट इज़ यहाँ पे, और जो x था उसके जगह पे ये रख दिया यू स्क्वायर अपॉन जी टेन थीटा और उसका स्क्वायर, माइनस टेन थीटा इंटू एक और x था तो वापस से इस x को यहाँ पुट किया, प्लस h इक्वल्स टू 0। अब यहाँ टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, यहाँ देखिए तो क्या क्या बच जाता है। तो ये क्या हो गया, यू स्क्वायर था तो ये एक u का पावर 4 बन जाएगा अपने पास, और सॉरी u का पावर 4 नहीं, ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ये यू स्क्वायर से एक यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो केवल यू स्क्वायर बचेगा यहाँ से। यहाँ पे g है और यहाँ पे g का स्क्वायर है तो एक g यहाँ नीचे बच जाएगा। ये tan थीटा का स्क्वायर बनेगा तो tan थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, जो इस कॉस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो ऊपर बच जाएगा केवल और केवल यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला 2 यहाँ बचा रहेगा। यहाँ tan थीटा कट गया तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर बाई जी प्लस एच इक्वल्स टू 0। हमको थीटा वाले टर्म चाहिए तो थीटा वाले टर्म के अलावा जो कुछ भी है उसको दूसरे तरफ भेज दिया, तो यहाँ से नेगेटिव वाला टर्म इधर आकर के पॉजिटिव यू स्क्वायर बाई जी प्लस का एच इधर आ जाएगा माइनस का एच और ये बच गया। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को अलग करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा एक तरफ भेजेंगे और ये पूरा टर्म नीचे भेज देंगे, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g यहाँ पे आ गया और ये पूरा टर्म यहाँ नीचे आ गया। अब अगर सॉल्व करते हैं तो मैं इसका एलसीएम कर दूँ तो यू स्क्वायर माइनस जी एच बाई जी, तो जी से जी का टर्म एक कट जाएगा तो यहाँ केवल 2 बच गया और ये बच गया यू स्क्वायर माइनस जी एच और ऊपर बच गया यू स्क्वायर। तो थीटा का अब ये स्क्वायर था तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा तो यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो केवल यू बचेगा, यहाँ पे अंडर रूट 2 यू स्क्वायर माइनस जी एच बचेगा और साइन को हटा दिया तो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो आई गेस ये कैलकुलेशन क्लियर रहा होगा कि इस पार्टिकुलर थीटा के लिए रेंज मैक्सिमम होगा। दूसरा बोला है कि जब डेप्थ में फेंका जाए कि पॉइंट एच डेप्थ नीचे है, तो बेसिकली सारा प्रोसेस इसके लिए सेम है, बस जो y प्लस एच लिया था अब इस ट्राजेक्टरी इक्वेशन में y को माइनस एच लेकर के सेम प्रोसीजर फॉलो कर देंगे। तो आते हैं प्रोसीजर पे, y इक्वल्स टू माइनस एच, तो यहाँ मैंने माइनस एच रख दिया, बाकी सेम क्वांटिटीज है। इसके बाद वापस से इसको इधर लेकर के आए तो ये पॉजिटिव हो गया, ये इधर लेकर के आए तो ये नेगेटिव हो गया और ये माइनस का एच रह गया। फिर से हम क्या करें तो डी एक्स बाई डी थीटा जीरो करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो जैसे पहले किया था तो वही सेम तरीके से यहाँ डिफ्रेंशिएशन किया है। तो पहले वाले में सेक स्क्वायर को रोक लिया था, केवल एक्स स्क्वायर का किया था 2x डी एक्स बाई डी थीटा। अगले वाले में एक्स स्क्वायर को रोक देंगे यहाँ पे और सेक स्क्वायर का करेंगे तो 2 सेक थीटा सेक स्क्वायर का और सेक का फिर क्या करेंगे सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ पे एक बार एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर एक बार टेन का डिफ्रेंशिएशन, एच का डिफ्रेंशिएशन अगेन जीरो। अब ये जो क्वांटिटी आई है वो एग्जैक्ट सेम पहले वाली क्वांटिटी आएगी क्योंकि बस यहाँ माइनस एच चेंज हुआ था जो डिफ्रेंशिएट होकर जीरो हो गया है। तो फिर से क्या किया, इस पूरे क्वांटिटी में डी एक्स बाई डी थीटा वाले टर्म्स को एक साथ कलेक्ट किया, बाकी टर्म्स को एक बार कलेक्ट किया, फिर डी एक्स बाई डी थीटा को हमने निकाला है तो इसको उधर भेजेंगे तो इधर जाएगा तो ये वाला प्लस में हो जाएगा और ये वाला माइनस में, तो वो वहाँ लिखा हुआ दिख रहा है और इसको यहाँ भेज देंगे। अब फिर से वही बात कि हमको डी एक्स बाई डी थीटा मैक्सिमम चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू क्या चाहिए जीरो के बराबर, तो फिर से ये वाला टर्म जीरो होगा और एक्स की वही वैल्यू निकल के आ जाएगी यू स्क्वायर बाई जी टेन थीटा। अब फिर से ये मैक्सिमम हुआ है तो इसको पुट करके देखते हैं कि इस बार क्या थीटा आता है। तो जो अपना यहाँ वाला इक्वेशन बना हुआ था ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम वापस से क्या कर देंगे, जो x निकला है वो x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बाकी बीच का प्रोसेस मैंने बहुत एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर रखा है। सेम ही क्वांटिटी डिफ्रेंशिएट होकर के वापस से जीरो हो रही है और सेम ही रिजल्ट आ रहा है। अब वापस से उस इक्वेशन में जहाँ x था वहाँ पे इस बार यू स्क्वायर बाई जी टेन थीटा जो निकला है वो रख दिया, यहाँ पे भी x के जगह पे रख दिया और ये प्लस h की जगह इस पर बस क्या है माइनस h है। तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो लास्ट टाइम बना था यू स्क्वायर बाई जी माइनस एच, यहाँ पर बनेगा यू स्क्वायर बाई जी प्लस एच। बस यही बेसिक सा डिफरेंस आने वाला है। तो यहाँ पे इधर गया तो ये प्लस, ये भी गया तो प्लस, फिर साइन स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो यहाँ बचेगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g और ये क्वांटिटी नीचे आ जाएगी। फिर से देखें
तो अपना जी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ यू स्क्वायर बाई जी एच, और ये 2 स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, ये वाला केवल यू बचेगा यहाँ पे, और ये रूट में आ जाएगा अंडर रूट 2 यू स्क्वायर प्लस जी एच। साइन हटाएंगे इधर से तो साइन इनवर्स। तो सेम प्रोसीजर है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। आई होप क्लियर होगा ये वाला थीटा का कैलकुलेशन।